जीवन के लिए जो आवश्यक है वह तो खाना मान लें अपेक्षित है, पीना अपेक्षित है, जल आवश्यक है, जल जीवन है। पर शराब पीना कितना आवश्यक है। आदमी गुटखा खाता है और भी कई नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता है, और ये ड्रग्स हैं और भी ऐसी चीज़ें जो अहितकर हों उनका भी सेवन आदमी करता है। तो एक प्रश्न होता है कि क्यों करता है। या तो ऐसी कोई गलत लत पड़ गई है इसलिए करता है, या कोई उनकी बुद्धिमत्ता इसके पीछे भी है कि नहीं ये भी करना जरूरी है। तो हितकर है या अहितकर है। हमारे जैन परंपरा में तो नॉन वेज का भी निषेध किया जाता है, नॉन वेज भोजन भी नहीं, कि भी शाकाहार से काम चलता है तो नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। बच्चे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, भारत में भी इधर उधर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो भोजन कैसा है। ठीक है, भोजन के बारे में अलग मत हो सकते हैं, कोई नॉन वेज के समर्थक भी हो सकते हैं, अपनी अपनी परंपरा मान्यता अवधारणा है, इसमें कोई बहस भी करे तो कर सकता है। बहस का कितना सटीक उत्तर दिया जा सके यह भी एक प्रश्न है। किंतु जैन परंपरा में हमारे यहाँ तो नॉन वेज का भी निषेध, कि नॉन वेज नहीं, एक प्राणी पंचेंद्रिय प्राणी है, अब उसके मांस का, उसके शरीर का भोजन कि दो प्रकार के भोजन हैं, शाकाहार मांसाहार। एक बार अहमदाबाद में एक छोटी सी गोष्ठी हुई, उसमें कुछ मांसाहार के परिवेश में संभवतः जीने वाले कोई लोग, इधर हम लोग जैन परंपरा के, तो मांसाहार के संदर्भ में कुछ यूँ चर्चा वार्ता हुई। तो एक प्रश्न रखा गया कि दो प्रकार के भोजन हैं, शाकाहार मांसाहार। हम यह कह सकते हैं कि केवल शाकाहार से हम जीवन चला सकते हैं, जी सकते हैं बिना मांसाहार के, केवल शाकाहार से भी जी सकते हैं, मांसाहार किए बिना जी सकते हैं। तो क्या मांसाहार खाने वाले यह कह सकते हैं क्या कि केवल मांसाहार से जीवन जी लेंगे, शाकाहार बिल्कुल नहीं करेंगे, यह संभव है क्या। तो कहा यह तो कठिन है, शाकाहार तो साथ में करना ही। तो यानी दो प्रकार के भोजन हैं, हालांकि अपने अपने तर्क हो सकते हैं, मांसाहार का अपना तर्क हो सकता है, मैं ये भी कहता हूँ कोई तर्क हो सकते हैं, शाकाहार वालों की अपनी बात हो सकती है। तो यह शाकाहार मांसाहार एक तो हिंसा अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ तत्व है, दूसरे में किस भोजन का हमारे भावों पर, विचारों पर क्या प्रभाव पड़े, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़े, यह भी एक विषय बन सकता है। और इसमें तटस्थ चिंतन से क्या निष्कर्ष निकले, अपने अपने पक्ष वाले तो अपनी अपनी बात मान लो, बता दे, पर निष्पक्ष भाव से कोई अध्ययन करने वाले हैं, वैज्ञानिक जैसे लोग हैं, परीक्षण करके प्रयोग करके वे कोई निष्कर्ष निकालें कि मांसाहार का यह परिणाम है, शाकाहार का यह परिणाम है, तो तटस्थ समीक्षा करने का जो एक रिजल्ट आए उसका अधिक महत्व हो सकता है। बाकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उसके अनुसार अपने लोग चलने वाले चल भी सकते हैं। हमारी जहाँ तक परंपरा की बात है, हम मांसाहार का हमारे यहाँ निषेध किया गया, शाकाहार तो
जीवन चलाने के लिए कुछ तो खाना पड़ता है। तो हमारे साधुओं में तो यहाँ तक कि दवाई में भी कहीं नॉन वेज का मिश्रण हो तो वो दवाई भी अग्राह्य है, कदाचित ले ली जाए, लेनी पड़ जाए तो प्रायश्चित लेने की बात आती। तो खैर ये भोजन की बात है।